खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद। शहीद समोन अली प्रतिभा सम्मान पाने वाले हमारे ऑल स्ट्रीम्स के सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आने वाली पीढ़ियां जो हैं आपसे प्रेरणा लें। जो 10th के बच्चे हैं वो कोशिश करें कि +2 में आके हम इस सम्मान को प्राप्त करें, और जो बच्चे +2 में आगे नहीं उन्हें ग्रेजुएशन में आगे करें अपने आप को। ये तीसरा प्रतिभा सम्मान समारोह आज 2 अक्टूबर को हिसार में संपन्न होने जा रहा है। इसमें लगभग 62 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 4 बच्चे, एक 10th के और 3 +2 के टॉपर्स, उनको भी सम्मानित किया। और पड़ोस के राज्यों से आए हमारी 2 बच्चियां जिन्होंने MBBS में हायर रैंक हासिल किया था, उनको भी हमने विशेष तौर पर आज यहाँ बुलाकर आमंत्रित करके उनको भी पुरस्कृत किया, उनकी हौसला अफजाई के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। और जैसा कि हमें याद है, मैंने खुद में ही पाया, लाचार नहीं बेचारी नहीं, मैं भड़कती चिंगारी हूँ। छेड़ो मत जल जाओगे, मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ। माता पिता का अभिमान हूँ और इस देश की शान हूँ। मैं नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ। आदरणीय अतिथिगण महोदय, नायक मंडल तथा मेरे प्यारे बहन और भाइयों, मैं अनु जो कि मंगाली गांव से हूँ। आज आप सभी के सामने नारी सशक्तिकरण के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगी। सर्वप्रथम आप सभी यही सोच रहे होंगे कि नारी सशक्तिकरण क्या होता है और हमारे समाज में इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज भी हमारे साथ समाज में कुछ ऐसे तत्व है जो बेटा और बेटी को एक सम्मान नहीं रखते, उन्हें बेटी को सम्मान अधिकार नहीं देते। नारी सशक्तिकरण होता है बिना किसी भेदभाव के महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने के अधिकार को महिला सशक्तिकरण कहते हैं। मित्रों, अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे शामिल है जो सोच रहे हैं कि बेटा बेटी एक समान नहीं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब उनकी पत्नी बीमार होती है तो वह अपनी पत्नी के लिए लेडी डॉक्टर ही क्यों ढूंढते हैं? क्या है आपके पास कोई जवाब? जी नहीं। कहने को तो नारी शक्ति की लंबी जुबान की हर कोई शिकायत करता है, पर गूंगी लड़की से शादी करने के लिए हर कोई तैयार क्यों नहीं? फेसबुक, जी हाँ, फेसबुक के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। फेसबुक के मां सुकलवन ने अपनी बेटी पैदा होने की खुशी में अपना 99% भाग दान कर दिया। और दूसरी तरफ एक गरीब पिता अपनी बेटी के दहेज इकट्ठा करने की चिंता में अपनी घड़ी तक भी पहनना छोड़ देता है, और हम कहते हैं हमारा देश तरक्की कर रहा है। अरे बड़ी अजीब रिवाज इस देश की। रिक्शा, रेलगाड़ी तक चलाने लगी है नारियां, साहस के साथ आसमान भेद कर अंतरिक्ष तक जाने लगी है नारियां। कल्पना चावला, किरण बेदी जैसी मलाई नहीं होती तो इस देश का नाम रोशन कौन करता? है कोई जवाब? जी नहीं। मैं बेटी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं सीता तथा द्रौपदी हूँ। इन पुरुषों की दुनिया ने कैसी अजीब नीति दिखलाई है, कभी हार गए जुर्म में, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई है। कलयुग या सतयुग इंसान मुझी पर आता है, फिर ना अंधेरी रातों में चलने से दिल घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। न जाने ये कौन सा साया है, कौन सी आहट है। फिर उन अंधेरी रातों में 2 बाहों ने मुझे खींच लिया, एक ने मुंह बंद किया, दूसरे ने आंचल खींच लिया। फिर मर्यादाओं की सारी सीमाएं तार कर डाली, उन अंधेरी रातों पर फिर मुझे अकेला छोड़ दिया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे नहीं आया। मदद करो, कोई मदद करो, चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो दुनिया और लोगों की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी। सबने मुझे ये समझाया, ये नए उम्र के लड़के हैं, थोड़ा बहक ही जाते हैं। ये नए उम्र के लड़के हैं, थोड़ा बहक ही जाते हैं। दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। अरे दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों गई थी काली रातों में, क्या नहीं था कोई साथ में? क्यों गई थी काली रातों में, क्यों नहीं था कोई साथ में? क्या कोई साथ में? क्या मेकअप था या गहने थे? क्या छोटे कपड़े पहने थे? इन
जाती है। मत भूलो कहने वालों, तुम्हें शर्म नहीं आती है। आप मत भूलो कहने वाला, तुम्हें शर्म नहीं आती है। आपकी भी हो सकती है कभी बहन या बेटी सड़क पर, आपकी भी हो सकती है। इस दुख से बढ़कर ऐसा कोई दुख नहीं हो सकता है। अरे इस दुख से बढ़कर ऐसा कोई दुख नहीं हो सकता है। जो नारी का सम्मान न करे, जो नारी का सम्मान न करे, वो मर्द नहीं हो सकता है, वो मर्द नहीं हो सकता है। थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत जिंदाबाद बेटा, बहुत जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। हमारे बच्चे जो है माशाल्लाह पढ़ लिख कर, जो आप और हम मेहनत कर रहे हैं, जो पेरेंट मेहनत कर रहे थे, बच्चों को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बगैर पेरेंट के आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो पेरेंट का, माता पिता का ये एहसान आपको कभी नहीं भूलना है। और वहाँ से हम निकल के पंजाब गए। कल 1 तारीख को पंजाब में प्रोग्राम रखा। पंजाब में भी काफ़ी बच्चे एक से एक एग्जाम पास किए, उनको सम्मानित किया। लेकिन एक फैमिली वहाँ पे ऐसी थी, एक वालिदैन को, एक माता पिता को 3 संतान, 3 बच्चे, 2 लड़की और 1 लड़का। 2 लड़की पहले डॉक्टर बन चुकी थी और आप लोगों की दुआ और उनकी मेहनत से लड़का भी डॉक्टर बन गया, मुकम्मल डॉक्टर फैमिली बनी है। तो ये हमारे लिए बहुत ही एजाज की बात है। हम समझते हैं कि ऐसे बच्चे और आए, और मैं आप सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा कि उन लोगों को अपना रोल मॉडल बना के, और आपको मेहनत करनी है। बाकी इंशाल्लाह आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका फल मिलेगा। मेहनत करने से आप पीछे मत हटिए। अपनी मेहनत और लगन से इतने अच्छे मार्क्स लेके बिरादरी के अंदर अपना नाम ऊंचा किया है, वहीं अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सब बधाई की पात्र हैं। सब बच्चों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और बच्चों के लिए तालियां, जिन बच्चों ने ये अच्छे अंक लेकर इस सम्मान समारोह में पहुँचे हैं। बहुत ही काबिल एहतराम हमारे ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट के सदर शकील लोहार मुंबई से, हमारे जनरल सेक्रेटरी भाई, धंधा शुरू करने की न कोशिश चलती रहेगी। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि पूरी टीम है इनका बहुत धन्यवाद, और वार्ता जो आए हैं उनका आपके सामने एक बात प्रस्तुत करती हूँ। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही
थैंक यू बेटा। खुशी मोहम्मद ने 200 रुपये बच्चे की हौसला अफजाई के लिए तो आप लोगों ने एक ऐसा बीड़ा उठाया है कि नस्लें याद करेंगी आप लोगों को, आने वाली नस्लें आप लोगों को याद करेंगी कि कुछ लोगों में ये बेदारी हुई, ये अवेयरनेस आई कि हमें इस बिरादरी के लिए कुछ करना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात है हमारी बिरादरी की वो ये है, सब बिरादरियों में सबसे ज्यादा जो हलाल रोजी कमाता है वो लोहार बिरादरी है, जिसकी कमाई खून पसीने की कमाई है। एक पैसा कोई इधर उधर का, रिश्वत का, कोई किसी तरह का नहीं है, पूरी खून पसीने की कमाई है। और ये सबसे बड़ी बात है, इंशाअल्लाह ताला जन्नत में जाने वाले तुम लोग सबसे आगे हो, इंशाअल्लाह ताला। दुनिया में जो इस वक्त शोबे प्रोफेशन चल रहे हैं, क्योंकि ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट बेसिकली एजुकेशन में फोकस कर रहा है। मैं थोड़ी सी अंग्रेजी बोलूंगा ताकि तुम लोगों को अंग्रेजी सुनने की आदत हो जाए, और आने वाले टाइम में मैं चाहूंगा बच्चे हमारे यहाँ के अंग्रेजी में भाषण में, हिंदी में नहीं, हमें हिंदी नहीं चाहिए। मैं चाहूंगा आने वाले टाइम में, और जो भी बच्चे अभी खास करके +2 साइंस वाले बच्चे हैं, वो खास करके फोकस करें कि नेक्स्ट टाइम वो जब भी लोहार ट्रस्ट की मीटिंग में आए, वो अंग्रेजी में अपना भाषण तैयार करके आए। एजुकेशन पे ही फोकस करते हुए मैं, वैसे तो आरिफ भाई डिटेल में गाइडेंस बताएंगे, लेकिन 2-3 बातें मैं बताना चाहूंगा जरूरी, कि बच्चों का करियर चूज करते वक्त यानी बच्चे क्या स्ट्रीम लें, कौन सा कोर्स पढ़े, कौन सी स्ट्रीम में जाए। बच्चे साइंस और मैथ पढ़े, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स का कोई मतलब नहीं है। साइंस पढ़ो आप, चाहे 3 साल में 12वीं करो, कोई मसला नहीं है, 3 साल लगाओ 12वीं में, लेकिन साइंस से देखो। साइंस एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलती है। साइंस वाला बच्चा हर स्ट्रीम में जा सकता है, आर्ट्स वाले बच्चे का दरवाजा बंद हो जाता है, कॉमर्स वाले का भी एक लिमिट तक बंद हो जाता है। रसूल अल्लाह जब फैला चुके इस्लाम दुनिया में, रसूल अल्लाह जब फैला चुके इस्लाम दुनिया में, हर जानिब से चमक उठा खुदा का नाम दुनिया में। अल्लाह ने अपने नबी को याद फरमाया, अल्लाह ने अपने नबी को याद फरमाया, पैगामे वसल दे के आपका दिल साद फरमाया। ना लड़ना कभी आपस में तुम भाई भाई हो, ना लड़ना कभी आपस में तुम भाई भाई हो, करो काम जिसमें दीन दुनिया की भलाई हो, करो काम जिसमें दुनिया की भलाई हो। तुम्हारी औरतों के हक में अगर कोई कमी आई, तुम्हारी औरतों के हक में अगर कोई कमी आई, इस दुनिया जहां में होगी तुम्हारी रुसवाई, इस दुनिया जहां में होगी तुम्हारी रुसवाई। इरादा आखिरी हज का किया था संदस में, इरादा आखिरी हज का किया था संदस में, वहीं पे आखिरी खुशबा फकरे रिसालत में, वहीं पे आखिरी खुतबा फकरे रिसालत में।
मदीने वापसी के बाद हजरत को बुखार आया। मदीने वापसी के बाद हजरत को बुखार आया। बुखार ऐसा कि थोड़े ही दिनों में बार बार आया। 63 साल इस जहां में दीन फैला कर, 63 साल इस जहां में दीन फैला कर, कि हक के लाडले फिर मिल गए खुदा से जाकर, कि हक के लाडले फिर मिल गए खुदा से जाकर। थैंक यू। कोशिश कर सकेंगे। और मज़ीद जानकारी के लिए आपके जो तालीम ऑफिस, जो भी आपके मुकामी लोग हैं या जो भी उसके अंदर इल्म हासिल करते हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो उनसे आप रब्ता कायम कर सकते हैं। और उसी तरीके से एजुकेशन के अंदर हमने कोशिश करी है कि उसमें जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज के अलावा साइंस और मैथ्स, इस तरीके के काफ़ी सब्जेक्ट्स को भी कवर करने की कोशिश करी है। और इंशाल्लाह आइंदा धीरे धीरे उसको हम लोग अपडेट करते जाएंगे। और रुस्तम भाई ने जो बात रखी थी दीन के मुतालिक, तो उसी ने जैसा कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि कुछ लोग कहते हैं क्या हमें, या अल्लाह हमें इस दुनिया में अता कर, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उसकी अगली आयत के अंदर क्या आप इस तरीके से दुआ करें, रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व कीना अज़ाबन नार। ए मेरे रब मुझे इस दुनिया में अता कर, बेहतरीन अता कर। देखो ये है अरे तिरंजी साहस की चट्टान से, वीराज राय जो लड़ सकते तूफान से, दादा भाई नौरोजी हर मुश्किल आसान की, जड़े हिला दी गांधी जी ने अंग्रेजों के राज की, जीवन देकर रक्षा कर दी भारत माँ की लाज की, जग जग मन में बसती शहनाई उनकी शान की, सूखते दहकते अंगारों से खेलते, कौन गा सकता कुर्बानी ऐसी वीरान की। नेताजी आजादी खातिर जीते हैं, दुख झेलते हैं, देखो ये है पटेल जी जिनकी गर्मी से पिघल फुलान मुलान आजाद है, वीर लाजपत ने रक्षा करनी भारत माँ कहती है। थैंक the opportunity to share my view. These are numerous number of career options in defense 12th after 12th class. First and the best option is NDA. You can complete for NDA even when you are appearing in 12th class. This gives you an opportunity to the nation as an officer. You can opt for any of the force, army, navy or air force. Selected persons have to undergo a training of 3 years at NDA and 1 year at Indian Military Academy Dehradun. Since the posts are limited across 325, there is a lot of competition in this exam. Other options are available to be selected as a non-commissioned personnel. You have to apply separately for Army, Navy, Air Force, Coast Guard as and any other paramilitary service such as CRPF. ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट की स्थापना हुई थी, उस समय मैं आपको याद दिलाता हूँ कि भाई आली हसन सबसे पहले मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था यार हरियाणा से हमें ऑल इंडिया ट्रस्ट के लिए कुछ जुड़ाव करना है, लेकिन कुछ कारणवश मैं इनके साथ काम नहीं कर पाया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि हरियाणा में भी काम हो सकता है और इन्होंने बार बार मुझे प्रोत्साहित किया कि आप आओ और हमारे साथ जुड़ो और काम करो। इसलिए मैंने सोचा कि भाई अब हमें जुड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो इनका बुलाना हमारे पास रह जाएगा। इसलिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत मेहरबानी, आप लोगों ने मुझे समय दिया और आप सबका इस्तेमाल करता हूँ। बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं, हमारे साथी लोग आए हुए हैं, ये लोग वैसे तो मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं सुल्ताना से भी बिलोंग करता हूँ। ये बात आपको पता होना चाहिए कि कभी कभार मैं सुल्ताना भी जाता रहता हूँ।
बाकी रहता गुड़ियाड़े में। कोशिश तो सब करते हैं, अच्छी कोशिश तो सब करते हैं, लेकिन सबको ताज हासिल नहीं होता। शोहरत तो कोई भी कमा ले, लेकिन लोहार वाला अंदाज नहीं होता। किसने कहा हमें पूरा जहां चाहिए? अजी किसने कहा हमें पूरा जहां चाहिए? जनाब हमें तो हमारी माँ चाहिए, जनाब हमें तो हमारी माँ चाहिए। दिल में जुनून और आग जैसी जवानी चाहिए, अजी दिल में जुनून और आग जैसी जवानी चाहिए। हम लोहार हैं साहब, दुश्मनी भी खानदानी चाहिए। हम लोहार हैं साहब, दुश्मनी भी खानदानी। वो मेरी बेटी नहीं है, पहले पूरी बिरादरी की बेटी है वो, और उसके लिए मोटिवेशन जो मिला वो हरियाणा टीम से सुरेश भाई, अमीन भाई मेरे साथ हमेशा से कांटेक्ट में रहा। जब उसने 11वीं क्लास में एडमिशन लिया था, जब से लोहार क्लास बना, और उस बच्ची ने उसमें इनके साथ बातचीत भी की बाकायदा। और साहब खास तौर से जाफर भाई, इनसे मेरा झगड़ा भी रहता है। आज बच्ची ने कामयाब होकर दिखाया, और उसने ऑल इंडिया के 15वें रैंक में जो कॉलेज आता है बांकुरा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल, उसमें उसका एडमिशन हुआ। और वो आप सबकी बहन है, बेटी है, और मुबारकबाद के मुस्तहिक आप लोग जो आप सबकी दुआओं से, खास तौर से ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट और हरियाणा की जो पूरी टीम है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो मुझे लगातार कॉन्टेक्ट में रहे, मुझे यहाँ आने के लिए कहा, कहते रहे कि आपको आना है, ज़रूर आना है, और इनके बहुत बहुत मेरी इज्जत अफजाई की इन्होंने, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये आप सबकी कामयाबी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस बच्ची ने हमें पीछे छोड़ा है बिरादरी के। आज जो आने वाले बच्चे हैं वो उनको पीछे छोड़ के दिखाना, अपने बड़ों को उससे आगे तरक्की करके दिखाना। लोहारों का यही है कि आने वाली नस्लें जो हैं अपने बड़ों को और नाम रोशन करती हैं, उनसे आगे चल के दिखाती हैं। और आप मुझे यकीन दिलाए जोरदार कि सारे बच्चों के साथ अपने ऐसी मेहनत करेंगे। तालियां बजा के मैं खुशी मोहम्मद से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं नसीम भाई से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। नसीम भाई जो है हमारे बिरादरी के बहुत ही अच्छे शायर हैं, तो मैं चाहूँगा कि उधर एक तो शायर आप सभी को सुनाएं। मैं सुनाना चाहता था थोड़ा सा, तो वो अब सुन लीजिए। कबूल कीजिए सलाम लाए हैं, दोस्ती का पयाम लाए हैं, उल्फतों का भी जाम लाए हैं, बस आप ही के नाम लाए हैं। इनकी धड़कन जहाँ ठहर जाए, आज ऐसा मुकाम लाए हैं। आप लोगों के वास्ते देखो हम मिलन की ये शाम लाए हैं। एक तरफ अपने बच्चों से कहना चाहूँगा कि अभी बच्चे ने जिक्र किया कि कोशिश करने वाले को कभी नाकामी नहीं होती, मगर मैं इस बात को नहीं मानता, यह अधूरा बंदा है। मैं कहता हूँ कोशिश करने वालों की कभी बाकी हार नहीं होती, अगर सही वक्त पर और सही दिशा पे की जाए उस वक्त कामयाबी अगर गलत वक्त और गलत दिशा में कोशिश की जाएगी तो नाकामी भी मिल सकती है। इसलिए वक्त का सही चुनाव करें और सही दिशा का चुनाव करें। किया वो मेरी नमाजी है, और ये हसन भाई बोल रहे हैं कि इनाम आप ले रहे हो और बच्ची हमारी है, बच्ची इनकी। लेकिन मेरी बेटी ने 1992 में टॉप किया था मैट्रिक, और इन्होंने घर में रख लिया उसको, ना नौकरी के लिए और कहीं आगे बढ़ने नहीं दिया। तो आज उसने अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाया, और इनके सामने आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मेरी बेटी की मेहनत और उसकी बेटियों की, मेरी नवासियों की मेहनत से इनका भी सर्व गर्व से ऊपर है, और हमारा भी, और आप सबका आशीर्वाद। मैं खुशी भाई से कहना चाहूँगा कि आपकी बच्ची थी, वो अब हमारी बच्ची है, और हमारी बहू ने हमने उनको बेटी समझा है। उन्होंने वाकई में जो इनकी बच्ची है हमारे छोटे भाई से है, माशाअल्लाह बच्चों को वो तालीम दिलाई है। एक यही बच्ची नहीं, उनसे बड़े और भी 3 बच्चे हैं।
तो माशाल्लाह सभी आला तालीम हासिल किए हैं और कोई टीचर है कोई क्या है, मतलब वो जमीन भी का नाम इनका नवासा है, वो भी टीचर है और बड़ी नवासी है वो भी टीचर है और माशाल्लाह घर पे डॉक्टर भी बन रहा है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खुशी भाई का, और ऐसी बच्ची अगर और भी हरियाणा में तो हमको दे देना। बहुत छोटा सा पौधा है, मिसाल के तौर से ले लिया जाए कि भाई आम का दरख्त है, आम का एक दरख्त है और यूँ सोच लिया जाए कि ये बहुत सारे फल देगा, तो बोला भाई फल देगा, यकीनी बात है पौधा अगर बनेगा तो फल देगा, वरना पौधा ही नहीं रहा तो बताओ फल कहाँ से मिलेगा। जिसका पौधा हमने जो हम ये पौध तैयार कर रहे हैं या ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं जो दूर दूर तक का सफ़र कर रहे हैं, तो बोला इस पौधे को तैयार करने के लिए हम सबकी मेहनत उसमें शर्त हो। तो बोला भाई ये ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट मैंने बहुत पहले सुना था, या हमारा एक लोहार मुंबई के अंदर एक ट्रस्ट बना था जो थोड़े दिनों के बाद ख़त्म हो गया। तो बोला ये पौधा है, अगर इसका हमने रहनुमाई नहीं की या हमने इसका साथ नहीं किया तो बताओ ये पौधा कितना दिन तक टिक पाएगा, या हम इसके अंदर पानी ही ना डालेंगे बताओ कैसी सख्त गर्मी है तो बर्दाश्त कर लेगा। तो बोला इसका साथ देना, असल हमारा मकसद ये हो कि भाई अगर आज हमने इनका साथ दिया तो हमारे कस्बे के लिए ये इबरतगाह बनेगा, ये लोगों के साथ चलने वाला बनेगा। बोला इससे ये ना सोचे कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, मेरा बच्चा कहीं काबिल है तारीफ है, काबिल नहीं है। बोला नहीं आने वाली नस्ल के लिए कामयाब करना है। बोला मेरा नहीं, वो मेरे गांव का नहीं, मेरे इलाके का नहीं, बोला हमारे एक देश का बच्चा है, बोला इसे कामयाब करना है, उसमें हम सब का योगदान हो, हम उन सब का योगदान हो, ऐसी नीयत है हमारी। वो पहली है कि जो मैं हसन भाई के कहने पे बताना चाहता हूँ कि हमने कहा कि भाई आज के बाद 3 दिन के बाद अल्लाह के नबी का जो फरमान है क्या कि बस 3 दिन के बाद शोक करना, बोला गलत है, सही लहजे में नहीं बता रहा आपको, ऐसे बताया भाई गलत है। इसके लिए हमने सोचा 2021 में वैसे मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया कि बच्चों की हौसला अफजाई की जाए या उनको कुछ कैरियर गाइडेंस दी जाए, बट उससे पहले मैं कुछ कॉमन बातें करना चाहूँगा आपके साथ। जैसे हमने बात की कि जैसे हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था, हमारा जो पहला प्रोग्राम रखा गया था ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट का, वो डिस्ट्रिक्ट दादरी में मैनाना गांव के सहयोग से हमने पहला फंक्शन किया था। और पहले फंक्शन में जैसे ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट हरियाणा ने आपको बताया कि उसमें भागीदारी कुछ कम थी, फिर उसके बाद अगले साल प्रोग्राम हुआ तो भागीदारी और बढ़ी। उस रैली का गवाह बनेंगे कि ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट जो है वो इतने प्रोग्राम कर सकती है, सब आपके सहयोग से। और आप जिस हॉल में बैठे हैं, आप यहाँ सब देख रहे हैं, चारों तरफ देखेंगे सब महापुरुषों की फोटोएं लगी हुई हैं। महात्मा गांधी जी की आज और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो है जिन्होंने कौम के बारे में लिखा था कि संघर्ष करो संगठित रहो। ये आपके लिए भी एक सबक है कि संघर्ष करो संगठित रहो, इकट्ठे रहोगे, इकट्ठे मिलकर संघर्ष करोगे तो आप किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे। ये रैली बन के रहेगी, ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट की रैली नाम से आपका बैनर आएगा, मीटिंग नहीं आएगी, ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट की रैली बनी जा रही है। तो इस सब में आपका सहयोग चाहिए। आप जब यहाँ से जाएं, आपको 2 लोग मिले 4 लोग मिले, मीटिंग की बात जरूर कीजिए कि हम वहाँ गए थे, मीटिंग में ये होगा, ताकि किसी की जो नेगेटिविटी है दिमाग में नेगेटिविटी निकल जाए। और ये जो फंक्शन रखा गया है बच्चों के लिए रखा गया है, कैरियर काउंसलिंग के लिए मैं कुछ शुरुआत करना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो 2 तरीके के बच्चे का दिमाग चलता है, 2 तरफ चलता है। एक तो कहता है कि खुद से बच्चा पढ़ने वाला होता है कि नहीं मेरे को करना है, मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, मेरे को डॉक्टर करना है, मेरे को और कुछ करना है। तो जो बच्चा करना चाहता है, अगर कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है तो उसको ना मैं रोक सकता हूँ ना आप रोक सकते हैं, जिसके अंदर जज्बा है वो कर लेता है। जो डॉक्टर बनना चाहता है वो डॉक्टर बनेगा। लेकिन हमारे गांव में क्या होता है कि दूसरी किस्म के बच्चे ज्यादा रहते हैं कि जो करना तो चाहते हैं उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है। अगर आप करना चाहते हैं और आपको पता नहीं करना क्या है, तो उसके लिए हम लोग ऑल इंडिया लोहार ट्रस्ट के साथ मिलकर पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं ऑर्बिटल एकेडमी की तरफ से। और उसमें
माशाल्लाह मेरे पास पूरे साल में बहुत सारे फ़ोन आते हैं जो मुझसे रेगुलर गाइडेंस लेते रहते हैं। अब यहाँ 10-15 मिनट का मुझे टाइम मिला है, 10-15 मिनट में मैं आपका कैरियर डिसाइड नहीं कर सकता, ना ही आप अपना कैरियर डिसाइड कर सकते। कैरियर डिसाइडिंग के लिए एक बहुत बड़ी लंबी प्लानिंग होती है। उस प्लानिंग के लिए आपको पहले क्या करना होता है, देखो लाइफ में 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जब भी आप कोई काम करें तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी लाइफ का एम बनाना। एम का मतलब आप क्या करना चाहते हैं। आपकी लाइफ का एम होगा, मान लो आपने डॉक्टर बनना है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, फिर उसके बाद क्या होगा कि आप उस डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आप अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। जब आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं फिर क्या होता है, उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप परफॉर्म करते हैं और परफॉर्मेंस के बाद क्या मिलता है, आपको रिजल्ट मिलता है। तो लाइफ में क्या 3 चीज़ें जरूरी हैं, आपका एम क्या है, उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी, और तीसरा आपका रिजल्ट। अगर आपका एम सही है और आपने अच्छा ऑब्जर्व किया है, आपकी अच्छी प्लानिंग है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। शहीद समून अली प्रतिभा सम्मान पाने वाले हमारे ऑल स्ट्रीम्स के सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। और आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो आपसे प्रेरणा लें। जो 10th के बच्चे हैं वो कोशिश करें कि +2 में आके हम इस सम्मान को प्राप्त करें, और जो बच्चे +2 में आगे नहीं उन्हें ग्रेजुएशन में आगे करें अपने आप को। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा प्रतिभा सम्मान समारोह आज 2 अक्टूबर को हिसार में संपन्न होने जा रहा है। इसमें लगभग 62 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 4 बच्चे, एक 10th के और 3 +2 के टॉपर्स, उनको भी सम्मानित किया। और पड़ोस के राज्यों से आए हमारी 2 बच्चियां जिन्होंने MBBS में हायर रैंक हासिल किया था, उनको भी हमने विशेष तौर पर आज यहाँ बुलाकर आमंत्रित करके उनको भी पुरस्कृत किया, उनकी हौसला अफजाई के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। और जैसा कि हमें याद है